बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, कौमी उफ़क़ पर मामलात नहायत पेचीदा होते चले जा रहे हैं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी का महाज पस पर्दा क़ुव्वतों ने बिलाखिर हस्ब तवक्को फ़तह कर लिया है। पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की अक्सरियत वसी तर कौमी मफाद में 28वीं तरमीम के लिए वोट देने को कमोबेश तैयार हो चुकी है। नाज़रीन, ये खाकसार पहले ही खबर दे चुका है कि पस पर्दा क़ुव्वतें पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली से उन पर काफ़ी अरसे से काम कर रही थी ताकि बवक्त ज़रूरत वो जमात की बजाय कौमी मफाद का साथ दें। ज़राए का कहना यह है कि अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 28वीं तरमीम के हक़ में वोट ना दिया तो फिर कौमी असम्बली और सैनेट में ही नहीं बल्कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बदलने के लिए तमाम तर तैयारियाँ कहा जा रहा है कि मुकम्मल है। इस बारे में गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने सहाफ़ी आसमा चौधरी को इंटरव्यू देते हुए पूरी कहानी बयान कर दी। कंवर दिलशाद कहते हैं कि इस वक्त बिलावल भुट्टो की पोजीशन सबसे ज़्यादा नाजुक है। वो इस तरह के बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वाइस चेयरमैन है, यानी बिलावल भुट्टो एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वाइस चेयरमैन है। और आइन की रूह से कोई शख्स एक वक्त में दो सियासी जमातों के ओहदे नहीं रख सकता। कंवर दिलशाद कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के खिलाफ ये केस सुप्रीम कोर्ट में 3 साल से ज़ेर इल्तवा है। अब बिलावल भुट्टो ने ज़रा सी भी मज़ामत दिखाई तो उन्हें उसी केस में नायल करार दे दिया जाएगा। जैसे ही बिलावल नायल हुए तो साथ ही जमात भी कलअदम करार दे दी जाएगी हो जाएगी। फिर पीपल्स पार्टी की टिकट पर मुंतखब होने वाले तमाम अरकान जो है वो आज़ाद तसव्वुर होंगे। और ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ ये कोशिश हो रही है सदर जरदारी को कोई कि वो तमाशा ना बनाए कोई किसी बात का, ताकि जवाब में पस पर्दा क़ुव्वतों को भी मसल्स दिखाने की ज़रूरत पेश ना आए, यानी चुप चुपीते काम हो जाए या प्यार मोहब्बत नल काम हो जाए। अगर उन्होंने कोई हीलो हुज्जत की तो कंवर दिलशाद के ज़रिए इन्हें पूरा मंजरनामा समझा दिया गया है। ये खाकसार पहले रोज़ से ये समझता है कि इसका बरमला समझता भी है और इसका बरमला इजहार भी कर रहा है कि पीपल्स पार्टी और सदर जरदारी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसी तनख्वाह पर काम करेंगे, बल्कि अब तो यही तनख्वाह मिलते रहना भी मुश्किल नज़र आ रहा है। नाज़रीन, असल में पीपल्स पार्टी की जमहूरियत के साथ मोहब्बत मगर उसके लिए कुर्बानी देने का जज्बा देखकर उन राव साहब की याद आ जाती है जिनको महाज़े जंग पे जाने का या शहादत का बहुत शौक़ होता है। वो अपने दोस्तों से बार बार जिक्र भी करते हैं कि यार मैंने शहादत का बहुत शौक़ हो गया है। तो फिर वो जो राजा की फ़ौज होती है, रियासत के राजा की फ़ौज होती है, उसमें वैकेंसी निकलती है तो सारे कहते हैं कि राजा राव साहब वहाँ पे भर्ती हो रही है फ़ौज में, तो आपको शहादत का भी बहुत शौक़ हो गया तो आप उसमें भर्ती हो जाए। तो वो राव साहब उसमें भर्ती हो जाते हैं राजा साहब की फ़ौज में, तो रियासत के राजा की फ़ौज में। तो जंग शुरू हो जाती है, तो जंग में वो महाज़े जंग पे भी राव साहब चले जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन ही वापस पलट आते हैं। तो सारे यार दोस्त पूछते हैं कि राव साहब तय वापस आ गया, तूने तो शहादत का बड़ा शौक़ हो गया, तय वापस आ गया। तो राव साहब कहते हैं रा सुसरे बात सुन, और सारे शहादत का शौक़ किसे ना होवे है, पर साले जान से मार देवे हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी जमहूरियत की बालादस्ती का शौक़ ज़रूर है, लेकिन उसके लिए ये जो दिल गुर्दा निकालना है ये मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जो जमात अफोर्ड कर रही है वो ही काफ़ी है। अच्छा नाज़रीन, 28वीं तरमीम के मामले पर सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग भी सख्त मुश्किल में है। नून लीग को किसी भी तरमीम पर बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं है, मगर सूबों की तकसीम पर नून लीग के अंदर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। साथ ही नून लीग पर पस पर्दा क़ुव्वतों ने एक और इजाफी बोझ ये भी डाल दिया है कि वो पीपल्स पार्टी को इस तरमीम पर किसी तरह आमादा करें। ज़राए का ये कहना है कि नून लीग को बता दिया गया है कि किसी वजह से तरमीम ना हुई तो फिर पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा, फिर पीपल्स पार्टी नहीं नून लीग भी साथ ही पिस जाएगी। और उसकी एक झलक जो है वो नून लीग की क़यादत को दिखा भी दी गई है। कहा जा रहा है कि सुथरा पंजाब मंसूबे में फैसलाबाद की 2 तहसीलों में होने वाली जो अरबों रुपए की करप्शन का केस है वो महकमा एंटी करप्शन वालों ने ऐसे ही दर्ज नहीं कर दिया। मुकदमा दर्ज कराने में
बहरहाल कुछ लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। इस मुकदमे का मकसद जो है वो नून लीगी क़यादत को कहा जा रहा है कि ये बताना है कि आपको निमटने के लिए, आपसे निमटने के लिए सिर्फ ये एक सुथरा पंजाब मंसूबा ही काफ़ी है। अभी सिर्फ 2 तहसीलों का केस सामने है, पंजाब की हर तहसील में सुथरा पंजाब मंसूबे में यही कुछ हो चुका है। साथ ही नाज़रीन नोट फरमाएं कि मीडिया में नून लीग का सासा समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ी भी अचानक नून लीग के लत्ते लेने लगे। फैसल वावडा ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जहाज़ उड़ाने और ज़बरदस्ती जलसे कराने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नून लीग के अंदर भी अजीब एक बेचैनी का माहौल है। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान आपके सामने रख दिया था। आज नून लीग के एक और सीनियर रहनुमा, बहुत ही सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लें। वो फरमाते हैं कि हुकूमत और आवाम और बिज़नेस कम्यूनिटी के दरमियान, हुकूमत और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान एतमाद मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। 28वीं तरमीम किसी भी वजह से ना हो सकी तो नून लीग की मौजें ख़त्म समझें नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान की 24 घंटे में 2 मुलाकातें हुई हैं। ये दोनों मुलाकातें इंतहाई अहमियत की हामिल थीं। हमारे ज़राए बताते हैं कि इस मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजलुर रहमान को मिलकर चलने की दरख्वास्त की है। इसके लिए उन्होंने मौलाना के लिए कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का उहदा तक छोड़ने की ऑफ़र भी कर दी है। महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान से अचकज़ई साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से कहा है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद की आके क़यादत करें, यानी अपनी सीट उनको पेश कर दी है। अचकज़ई की कोशिश है कि तमाम अपोजिशन जमातों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। अचकज़ई के पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी कहा जा रहा है कि राब्ते हैं, जिन्होंने अचकज़ई साहब से दरख्वास्त की है कि वो उनकी PTI क़यादत से मुलाकात कराएं, मगर PTI क़यादत ने फ़िलहाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये कहकर मिलने से इनकार कर दिया है कि इमरान खान ने महमूद अचकज़ई को तमाम इख्तियारात दे रखे हैं और वो अचकज़ई साहब के हर फैसले की पाबंदी करेंगे। अचकज़ई साहब की कोशिश है कि मौलाना फजलुर रहमान हकीकी अंदाज में अपोजिशन की सियासत पर आमादा हो गए तो फिर पूरे मुल्क में सूरत हाल बदल सकती है। हालात बदलने के कुछ थोड़े थोड़े इशारे भी मिलना शुरू हो गए। किसानों ने 10 जून को पंजाब असम्बली के घेराव का ऐलान कर दिया है। वकला तंजीमों की तरफ से भी कुछ अंगड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। एक बार ये रुझान चल निकला नाज़रीन तो फिर ताजर तंजीमें और महंगाई से तंग अवाम भी सड़कों पर निकल सकते हैं। महमूद अचकज़ई की कोशिश ये है कि सिर्फ PTI नहीं, हुकूमत से तंग हर तबका सड़कों पर आए। इस हवाले से हमारे पास कुछ मालूमात हैं जो अगले हफ्ते आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को आम इंतखाबात हो रहे हैं। ये इलेक्शन भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तर्ज पर कराए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ भी सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फ़ाइज़ ईसा की अरवाह पहुंच चुकी है। PTI के उम्मीदवारों ने भी पाकिस्तान के इलेक्शन से सबक सीखते हुए पहले आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर कागजात जमा कराए थे। जब इंतखाबी निशान अलॉट होने का वक्त आया तो फिर गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट जमा करा दिए, जिसे पोलोमैन का इंतखाबी निशान अलॉट किया गया। ये जमात PTI के नौजवानों ने इलेक्शन से पहले रजिस्टर कराई थी। मकसद था कि PTI के तमाम उम्मीदवार एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन की मैनेजमेंट करने वालों ने पहले तो इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, मगर इस दौरान पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सर्वे करवाया गया। इस सर्वे रिपोर्ट ने इलेक्शन मैनेज करने वालों के पांव तले से ज़मीन खींच ली है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक PTI के हामी उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान के 24 में से 21 हल्के जीत रहे हैं या वहाँ पे बेहतर पोजीशन में अपने मुखालफिन से। सिर्फ द्यामिर और एस्तोर के 3 हल्कों में PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो हैं वो बज़ाहिर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। सर्वे के मुताबिक PTI आसानी से 16 से 20 नशिस्तें जीत सकती है। ये सर्वे रिपोर्ट मिलते ही फिर आसमानों से उतरने वाले फरिश्तों ने हर चीज़ संभाल ली है। गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी से पोलोमैन का निशान छीन लिया गया और उसके उम्मीदवारों में से किसी को चिमटा, किसी को बतख, बैंगन, चारपाई, जूता जैसे निशान दिए जा रहे हैं। इन उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी खुलकर मुहिम चला रहे हैं, मगर आखिर में लगता यही है कि ज़रूरत फॉर्म 47 की पड़ेगी। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान माशी तौर पर कहा जाता है जी कोलैप्स कर चुका है। मुल्क पर कर्जे और वाजबात रिकॉर्ड 97,307 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के बाद इस हुकूमत ने 4 साल में 45,000 अरब रुपए कर्ज लिया है, मगर कोई ये नहीं बता सकता कि इन 45,000 अरब
रुपए से मुल्क में क्या काम हुआ है, या इन पैसों का, इन कर्ज़ों का मसरफ़ क्या था। मुल्क की माशी तबाही के बाद नून लीग को अब भी ड्रामे सूझ रहे हैं। बताया गया है कि 3 बार के वज़ीर आज़म जो अब जाती उम्रा में सकूनत इख्तियार किए हुए हैं, उन्होंने आइंदा बजट पर हुकूमत से ब्रीफिंग मांग ली है। अब किस हैसियत में मांगी है कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इसहाक डार महकमा ख़जाना के अफसरों के हमरा मियाँ नवाज़ शरीफ को जाती उम्रा में ब्रीफ़ करेंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ब्रीफिंग देने वालों में शामिल नहीं होंगे। इस बारे में अपने शोबे के बहुत ही वेल रिप्यूटेड मुमताज़ कॉमर्स रिपोर्टर शहबाज राना साहब की ख़बर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अगले बजट की तैयारी का टास्क जो है वो वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजाय वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को सौंप दिया। बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर है ये, लेकिन देने वाला इंतहाई क्रेडिबल जर्नलिस्ट है। वज़ीर आज़म ने अगले बजट की तैयारी ख़ास तौर पर टैक्स तजावीज़, नए टैक्सेस और टैक्स रिलीफ का काम वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के हवाले किया है। इसके लिए इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी गई है। एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करनी थी कि मुल्क में इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। उनमें से 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल नहीं जाता। ये बच्चे जिन्हें कौम का मुस्तकबिल बनना है, हमारी रियासत इन बच्चों को जहालत का बम बना रही है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें ना कोई शऊर होगा, उनमें से पता नहीं कितने जराइम की दुनिया में चले जाएंगे, कितने अनमोल पिंकी बन जाएंगे। यानी आज जिन बच्चों की तालीम और तरबियत रियासत की तरजीहात में नहीं है, कल उनमें से बेशतर बच्चे रियासत के लिए संगीन मसला बनेंगे। तब नेशनल एक्शन प्लान बनेंगे, फिर CCD बनानी पड़ेगी, मसला फिर भी हल नहीं होगा। 2.5 करोड़ बच्चों के स्कूल से बाहर होने के साथ साथ एक ये बहुत बड़ा मसला है, वो ये कि मुल्क की पार्लियामेंट में फिर 250 से ज़्यादा जाली अरकान बैठे होंगे। पार्लियामेंट में असली अरकान के आने तक बच्चों को स्कूल भेजने का मसला भी हल नहीं हो पाएगा। नाज़रीन, आखिर में वसीम बरेलवी के चंद बहुत खूबसूरत अशार। शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। फिर वही तलखिए हालात मुकद्दर ठहरी, नशे कैसे भी हों कुछ दिन में उतर जाते हैं। एक जुदाई का वो लम्हा के जो मरता ही नहीं, लोग कहते थे कि सब वक्त गुजर जाते हैं। घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, घर की गिरती हुई दीवारें ही मुझसे अच्छी, रास्ता चलते हुए लोग ठहर जाते हैं। हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम, हम तो बेनाम इरादों के मुसाफिर हैं वसीम। कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं, कुछ पता हो तो बताएं कि किधर जाते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।